चाहिए। लेकिन एक चीज जो मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि जितना मैं समझ पाया हूँ कि भगवान या परमात्मा खुद दिखते नहीं है, वो अपने काम में दिखते हैं, वो अपनी क्रिएशन में दिखते हैं। और यहाँ छोटी सी गुड़िया है, उसका नाम मैं भूल गया, जिसने 2 बार स्टेज पे परफॉर्म किया। वो इतनी सुंदर है, कलाशा। वो जितनी सुंदर है उतना ही सुंदर उसने डांस किया और उसकी इतनी सुंदर आंखें हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी ने भगवान देखना हो तो इसमें देख ले, इससे सुंदर आंखें कोई कैसे बना सकता है। तो वो दिखते नहीं है, वो अपने काम में दिखते हैं। और ये बच्चा शायद किसी ऐसे माहौल से आया है, ऐसे ब्रह्म कुमारी माहौल से है, किसी ऐसे स्पिरिचुअल माहौल से है कि जिस खुराक और आराम और व्यायाम की बात हुई वो इसको शारीरिक तौर पे भी और इसके माँ बाप के थ्रू मानसिक तौर पे भी मिलता है। तो उनके माँ बाप को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। तो ये तो मेरे मन में भाव था कि मैं उस गुड़िया के लिए यहाँ पे कहूँ। बाकी सब तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और बहन जी ने जिस विषय पे बात की, सच में बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। मैं सोचता हुआ आ रहा था कि टॉपिक है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें उसको ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट में कहें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है। तो मैं सोचता हूँ कि जिस चीज़ को हम मैनेज करेंगे वो चीज़ कम कैसे होगी, वो तो बढ़ेगी। अगर हम किसी भी चीज़ को मैनेज करें, पैसे को, हेल्थ को मैनेज करें, लेकिन उस वर्ड से हम ना लें, शब्द से ना लें, तो मेरा मानना है कि स्ट्रेस तो एक आउटकम है। और यही बहन जी ने भी बताया, बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि स्ट्रेस तो एक आउटकम है और उसका जो कारण है वो देखने की बात है। अभी मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं कि मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैं कोर्ट से थोड़ा लेट हो गया और 6:30 का टाइम था। तो थोड़ा सा जजेस को एक होता है कि टाइम का थोड़ा सा, जबकि लेट भी अब हो ही गए तो हो गए, उसमें कोई बात नहीं। तो वो गाड़ी भी थोड़ी तेज लेके आया और मेरे माइंड में क्या क्लिक कर रहा है कि 6:30 से 1 मिनट भी ऊपर ना आ जाए। तो क्या हुआ कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे टाइम पे पहुंचना है या कोई क्या कहेगा मुझे, जबकि किसी ने कुछ कहना नहीं था। लेकिन दिमाग का अपना खेल था और उस खेल ने मुझे आधे घंटे में पहुंचा तो दिया, लेकिन मुझे और 15-20 मिनट लगे अपनी हार्ट बीट नॉर्मल करने में। तो वो जो स्ट्रेस दिख रहा था उसका कारण कुछ और था। वो बाहर से दिखने में स्ट्रेस है लेकिन कारण कुछ और है। शायद मेरी अपने आप से एक्सपेक्टेशन है या मेरे मन का खेल है जो मुझे यहाँ तक घुमा रहा। वरना कोई जरूरी नहीं था, अगर लेट हो ही गया था तो मैं 10 मिनट और लेट हो जाता, वैसे तो मुझे नहीं होना चाहिए था। तो बहुत ठीक बताया, बहुत अच्छे से बताया। बातें हमें पता होती हैं लेकिन बताने का ढंग अच्छा हो, भाषा अच्छी हो और बताने वाले का अपने व्यक्तित्व का प्रभाव अच्छा हो तो बात पहुंचती। जिसके अपने जीवन में ना हो वो कितनी बार कहता रहे, उसकी बात नहीं पहुंचेगी हमारे तक। वो खुद कहे कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अच्छे भाव रखें, और बोलते हुए देख कहीं और रहा है, हाथ उसके कहीं और चल रहे हैं, साथ में मोबाइल देख रहा है। मतलब उसके अपने जीवन में नहीं, उसने बात पढ़ ली। लेकिन बहन जी को देख के आप सबने भी देखा, मैंने भी देखा कि जो बात उन्होंने कही है वो कही नहीं है, सिर्फ वो उन्होंने कहीं से पढ़ी नहीं है। मैं कहता हूँ कि पढ़ने से रड़ना ज्यादा जरूरी होता है, मतलब लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन उसकी ज्यादा जरूरी होती है। तो उन्होंने जो कहा वो बहुत अच्छे से पहुंचा, और पहुंचा इसलिए कि उनके जीवन में वो बात थी, जिस स्ट्रेस के बारे में वो बात कर रहे थे, जिस आहार, आराम और व्यायाम के बारे में बात कर रहे थे, वो उनके पास है। और जो 2-3 मिनट मेडिटेशन उन्होंने करवाई और उसके साथ जो म्यूजिक था वो बहुत 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 कमाल था। मुझे सच में उसमें बहुत फायदा हुआ। तो मैं अपनी तरफ से बहुत आपको धन्यवाद दूंगा बहन जी कि आप यहाँ पे आए। और सबका तो भला हुआ ही होगा, मैं कहता हूँ कि मेरा भला हुआ। मैं तो टॉपिक सोच के ही आया था कि इस टॉपिक पे तो मुझे सुनना ही है, क्योंकि एक हॉस्पिटल और एक कोर्ट, वहाँ कोई खुशी से नहीं आता, और जब लोग खुशी से नहीं आते तो वाइब्रेशन वहाँ की सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। उस वाइब्रेशन के अंदर अपने को स्टेबल रहने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो स्टेबल होगा, जब 2 लोग लड़ रहे हैं कम से कम ये स्टेबल हो। लेकिन इंसान तो इंसान ही है, उसको फिर फॉर्मूला ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे मैं स्टेबल रहूं। तो उसी फॉर्मूले के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो मेरे तक वो फॉर्मूला आया और आप तक भी गया।
तो ऐसा कुछ देने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ।